एंजल क्या है? एंजल किससे बनी हुई है? एंजल का मीनिंग क्या है? परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, आओ, एंजल बनी है मेरे दिल से। बाबा बोलते हैं कि यह 5 तत्व अर्थ, वाटर, फायर, एयर अगर मैटर की मान्यता से हम देखते हैं तो यह 5 तत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, यह सॉलिड रूप में हमको दिखाई देता है, फील होता है। पर जब हम परमात्मा के डेफिनेशन से देखते हैं, एयर जैसी क्वालिटी होगी संस्कारों की, संकल्पों की, वह सतयुग में हल्के होंगे हवा के तरह संकल्प, संस्कार। पानी की तरह शीतल होंगे संकल्पों की, संस्कारों की क्वालिटी, वह होगी त्रेता युग में। तो वहाँ त्रेता युगी थॉट की दुनिया कहते हैं। और यही अगर अग्नि समान थॉट है, वह संस्कारों के और संकल्पों की क्वालिटी, तो उसको बोलते हैं द्वापर युगी संस्कार। और कलियुगी संस्कार, जिसको हम लोहे समान थॉट कहेंगे, संकल्पों की और संस्कारों की क्वालिटी, जिसको लोहे की दुनिया, आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। और यह अभी की दुनिया संगम युगी, जिसको हम एंजेलिक वर्ल्ड भी कहते हैं। एंजेलिक का मतलब है इथर समान क्वालिटी, प्रकाश है, लाइट है, संकल्पों की, संस्कारों की, वह है एंजेलिक वर्ल्ड। परमात्मा हम आत्माओं को अनुभव कराने के लिए कहते हैं कि बच्चे, यह संकल्पों से बनी हुई दुनिया है। थोड़ा आप क्लैरिटी में आ जाओ, अनुभव से देखो, एक्सपीरियंस से देखो। यहाँ टाइम स्पेस नहीं है, यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ वाइब्रेशंस है।
और यह वाइब्रेशंस भी सेंसेशन के रूप में आएंगे और उस सेंसेशन में भी क्वालिटीज है। जो भी सेंसेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर एक कहानी है। कहानी के साथ सेंसेशंस आ रहे हैं। उस कहानी में माइंड के थॉट ऐड है। वह सेंसेशंस जैसे दर्दनाक भी हो सकते हैं, सुखमय भी हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हे एंजल, तुम बॉडीलेस हो, मैटर की दुनिया से परे हो। तुम पहले अपने सत्य को देखो। मैं एंजल, प्रकाश की क्वालिटी, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स जैसे इथर समान है, लाइट है, प्रकाश है। परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, तुम मेरे दिल से बने हुए हो। तुम मेरी क्वालिटी से बने हुए हो। तुम्हारा नेचर सहन शक्ति है। जो मेरा नेचर है वह तुम्हारा नेचर है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे श्रीमत पर चलते हैं, वही बच्चे जैसे मुझे प्यारे लगते हैं, तो उनको ही मैं सुधारने की श्रीमत देता हूँ, कहता बाबा। तो सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत की लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर पाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा।
जैसे स्कूल में भी पहले पढ़ाया जाता है, फिर बाद में परीक्षा ली जाती है, तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे, अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, अभी वह समझ प्रैक्टिकल रूप में होगा, अर्थात जितना आपने समझा है उसकी परीक्षा होगी, अर्थात महाभारी लड़ाई सामने होगी। तो उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, अच्छी तरह से अपनी अवस्था बना लो, इसके ऊपर मेहनत करो। जो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सदा सिमरण कर अपने स्वरूप में आ जाओ, पवित्रता का अनुभव करो, तभी यह सृष्टि का परिवर्तन होगा, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आत्मा के अंदर ही जैसे 84 जन्मों के पार्ट हैं और सब पार्टों के साथ एक यह भी पार्ट है, तो इस पार्ट के पीछे जैसे अपने आप को कुक्कड़ ज्ञानी नहीं समझो, आप अलग हो। इस अलग की स्मृति जैसे कि ज्ञान की धारणा का अनुभव कराएगी, इसमें आपकी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि से ही बाबा कहता जो धारणा होगी वह सारे विश्व में जैसे वाइब्रेशन के रूप में फैलेगी, कहता बाबा। इसीलिए यह पार्ट का देहाभिमान, पार्ट का कुक्कड़ ज्ञान, बाबा कहता इससे सेपरेट हो जाओ, अपने पवित्र स्वरूप में आ जाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। परमात्मा इस धरा पर आते ही हैं सृष्टि के अंत समय, और जब वह आते हैं तो हम बच्चों को अपना सर्वस्व उसके आगे अर्पण करना है और उसके श्रीमत अनुसार चलना है। तो बाबा कहता इसके एवज में मैं आपको 21 जन्मों की राजाई भाग्य दूंगा, कहता बाबा। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। बाबा कहता समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितने शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती है। तो इस ईश्वरीय बजट को बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपने से, दुख अशांति से मुक्त करो। परमात्मा पिता हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे समझदार बनकर हर शक्ति को कार्य में लगाओ, हर शक्ति को हर आत्मा के प्रति यूज करो, यह ईश्वरीय बजट बनाओ, कहता बाबा। आपके हर शक्ति हर प्राप्ति कुछ न कुछ आत्माओं के प्रति यूज हो। जब यूज होगी बाबा कहता तभी वह गुणगान करेंगे। तो उन्हें मुक्ति तो दो, जीवन मुक्ति तो दो। तो बाबा कहता बच्चे यह कार्य सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए अपनी जमा की हुई शक्तियों को अन्य आत्माओं को मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। गूंज रहा है शंखनाद, डंके बज रहे चाहूं और है अंतिम अध्याय भट्टी
कर रहा इशारा किस और मिट्टी के पुतले तू शमशान में जाकर मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा शरीर राख से चुनकर जल में बहाया जाएगा। बदबू भरे इस जिस्म में क्यों रखता तू मोह है। ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं, मृदंग बज रहे चाहूं और है। अंतिम अध्याय भट्टी का कर रहा है इशारा किस और है। सबूर चित मारे पड़े हैं, किससे तेरा रिश्ता किससे तेरा नाता है। मेरा